हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल में। और हम पढ़ रहे शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड के अंदर आज हम द्वितीय सर्ग को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान जी के द्वारा लंका में प्रवेश किया जाता है, रात्रि आगमन की प्रतीक्षा की जाती है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। और पूर्वी कक्षा में जैसे पढ़ा था कि हनुमान जी तैर कर जो है उस समुद्र को पार करके लंकापुरी पहुंचते हैं। ये पूर्वी कक्षा में उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ चुके थे। जितने भी चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं, चैनल पर नहीं भी, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और जो पौराणिक कथाएँ वाल्मीकि रामायण के द्वारा प्रचलित हैं, लंका राक्षसी जो है उससे मुठभेड़ होती है हनुमान जी की, वो तमाम तरह के जो कथाएँ जुड़ी हुई हैं पौराणिक, वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण के अंदर नहीं है। वो यहाँ आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। वो जो वास्तव में सत्यता महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जीवन चरित्र लिखा गया है पूरा, उसको हम ठीक प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो उनके द्वारा लिखा गया वही हम पढ़ रहे हैं। कोई कहानी, कोई गपोड़ मात्र आपको इस चैनल पर ना पढ़ने को मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा। जो वास्तव में सत्यता उनके जीवन की है वही आपको सुनने के लिए मिलेगी। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हनुमान जी जो है अपने पूरे वेग से, अपने बल पराक्रम के आधार पर लंकापुरी में पहुँच जाते हैं समुद्र को पार करके। और अगला हम इसमें प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। साम सभा सदा चा लक्ष्मी प्रालंका रावण पलितत्म परिक्रम संपाद्वे सोत्पलाद्वित्वा बृहत् लंका कृतमः। रावण द्वारा पालित रक्षित लंकापुरी के समीप पहुंचकर सौभाग्यशाली हनुमान ने कमलों से परिपूर्ण तथा जलवाली खाइयों से घिरी हुई लंका को देखा। तो यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा लंका में पहुंचा जाता है। और लंका में पहुंचकर हनुमान जी किस प्रकार से लंका को देखते, चारों माई जो है खाइयाँ, गहरी गहरी खाइयाँ बनी हुई हैं। और कमल के जो फूल हैं उन खाइयों के अंदर जो जलों से भरी हुई हैं, उन कमलों के पुष्प उस खाई के अंदर जो हैं लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं उनके जो हैं। आगे लिखा है कि बीच में जो लंकापुरी वो प्रविष्ट है, यानी कि चारों में खाई बनी हुई और बीच में लंकापुरी प्रविष्ट है। आगे लिखा सीता प्राणांतरते रावणेत्र सुरक्षितमा समांत जितत्ता राक्षसे काम रूप दिवा। सीता के हरण से संकित होकर रावण ने लंका की विशेष रूप से निगरानी एवं रक्षा के लिए काम रूपी राक्षस नियुक्त कर दिए थे। चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते। हनुमान ने उनको भी देखा। तो हनुमान जी देखते हैं, लंकापुरी में प्रवेश करते हैं, अपने जो है समुद्र को पार करके लंकापुरी में प्रवेश होते हैं। और वन आदियों से गुजरते हुए, खाइयों को देखते हुए लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। और वहाँ जाकर हनुमान जी क्या देखते हैं कि भाई जो लंकापुरी है उसकी पूरी की पूरी बड़ी भयंकर सुरक्षा जो है रावण ने बढ़ाकर रखी हो। चारों माही जो है गश्त दे रहे हैं, राक्षस इधर उधर जो है अपने पूरे जोर शोर से कोलाहल करते हुए अपने और लंकापुरी की रक्षा कर रहे हैं। आगे लेके स्वर्ण के रमणीक पर कोटे से गिरी हुए शरतकालीन मेघों के समान श्वेत और पर्वत के समान। तो लंकापुरी यहाँ पर कैसे, लंकापुरी का वर्णन यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा किया जा रहा है कि लंकापुरी कैसी थी जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, वो लंकापुरी थी कैसी। कुछ लोगों का मानना है कि लंका सोने की थी। तो वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार का वहाँ पर जो है नक्काशियाँ की गई हुई थी, किस प्रकार के सुव्यवस्थित तरीके से वो लंकापुरी बसाई गई थी। ये पूरा का पूरा प्रकरण आपको समझने का मिलेगा इसी के अंदर। स्वर्ण के रमणीक प्रकोटों से घिरे हुए शरतकालीन मेघों के समान श्वेत और पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे विशाल भवनों से सुशोभित सफेद वर्ण की पक्की सड़कें बनी हुई थी। भाई साहब जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऊंचे ऊंचे भवन नहीं हुआ करते थे, भाई साहब 8-8 10-10 मंजिला इमारतें लंका के अंदर बनी हुई थी उस समय पर। यहाँ पर सुनने को मिलेगा आपको मेघों के समान श्वेत और पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे विशाल 8 से 10 मंजिला इमारतें, विशाल भवनों से सुशोभित सफेद वर्ण की पक्की सड़कों और गलियों से युक्त ध्वजा और पताकों से अलंकृत सैकड़ों अट्टालिकाओं से परिपूर्ण उत्तम तोरण और चमचमाते हुए कांचन निर्मित लता पंक्तियों से परिपूर्ण देवताओं की देवपुरी त्रिविष्टप के समान वो लंकापुरी हनुमान जी ने देखी। त्रिविष्टप जो देवताओं की भूमि है, जहाँ पर देवता लोग निवास किया करते हैं, जहाँ प्रथम मानव की उत्पत्ति हुई थी, वही त्रिविष्टप पर्वत, उसके समान लंकापुरी को जाकर हनुमान जी देखते हैं कि इतनी सुव्यवस्थित तरीके से रावण ने लंका को बसाया हुआ था।
आगे लिखा है, देव और असुरों से अलंघनीय उस लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बार बार दीर्घ श्वास छोड़ते हुए और सोचने लगे, क्या उपाय करूं कि मैं जनक नंदिनी सीता जी को देख लूं और दुरात्मा राक्षस रावण की दृष्टि से बचा रहूं। तो यहाँ पर विचार विमर्श जो है हनुमान जी के द्वारा किया जाता है कि भाई मुझे कोई देख ना पाए और मैं जनक आत्मजा जो सीता जी हैं उनको जनक नंदिनी सीता जी को मैं देख सकूं और रावण के जो राक्षस गण है या रावण है, रावण की दृष्टि में जो है मुझ पर ना पड़े और मैं ठीक प्रकार से उनका एकांत में जो है उनसे अपने मिलाप उनसे कर सकूं, उनसे बातचीत, उनसे वार्तालाप कर सकूं। तो इस तरीके का विचार विमर्श जो हनुमान जी के द्वारा किया जाता है। आगे लिखा है, तत्पश्चात हनुमान कुछ काल पर्वत की चोटी पर ठहरकर राम की कार्य सिद्धि का उपाय सोचने लगे कि मैं बलवान क्रूर राक्षसों से रक्षा किए हुए इस पुरी में इस रूप से प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तो यानी कि वो सोचने लगते कि भाई मैं इस रूप से प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरा वेश है, अपना जो वानर वेश है यानी क्षत्रिय वेश में धारण किए हूँ, गदा आदि लिए हुए हूँ, पूरा लंगोट आदि कसे हूँ, अपने पूरा अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण होकर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर वे कहते, आगे लिखा है, जानकी को ढूंढते हुए मैंने इन सब पराक्रमी महावीर बलवान राक्षसों को भंजन करना है। कोई भी ऐसा वह हो जिससे राक्षसेंद्र दुरात्मा रावण मुझे ना देख सकें और मैं सीता को देख सकूं। तो ऐसा निश्चय उनके द्वारा किया जाता है कि घूम घूम कर चारों माई जो है परिक्रमा जो है उसके लंकापुरी की करी जा रही है, यानी कि उसकी घूम घूम कर जो है पद दक्षिणा करी जा रही है, उसको पहरा दिया जा रहा है। यहाँ पर परिक्रमा करने से हम समझ लेना किसी मंदिर आदि की परिक्रमा हो रही थी, वहाँ पर घूम घूम कर जो है पद दक्षिणा करी जा रही थी। किसी प्रकार विदात्मा विज्ञानी राम का कार्य नष्ट ना हो और मैं कैसे अकेली जनक सुता को एकांत में देखूं। यदि राक्षसों ने मुझे जान लिया तो रावण के वध की इच्छा वाले विज्ञानी राम का कार्य व्यर्थ हो जाएगा और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं ठहर जाऊं और मुझको राक्षस ना जानना चाहें। राक्षसों के वेश में ही ठहरूं, फिर रूप धारण करने में क्या वह तो प्रकट हो ही जाएगा। मेरा निश्चय कि मेरी तो कथा ही क्या, यहाँ वायु भी छिपकर नहीं जा सकता और ना यह भयंकर कमलों वाले राक्षसों से बिना ज्ञात हुए कुछ रह सकता है। यानी कितनी सख्त सिक्योरिटी भाई साहब रावण ने बना रखी थी कि हवा तक भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब यहाँ से देख लो कि हवा का प्रवेश यानी अलंकृत वर्णन किया गया, इतना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था वहाँ पर, इतनी सख्त सिक्योरिटी जो थी। हनुमान जी सोचते कि मैं भेष आदि धारण कर लो, राक्षस आदि बन जाऊँ, मैं भी इनके तरह राक्षस आदि का भेष बदल कर और जो है लंका में प्रवेश कर जाऊँ। लेकिन वो सोचते कि भाई राक्षसों से भी नहीं बच सकता, राक्षस मुझे पहचानेंगे, सारे राक्षस एक दूसरे को जानते हैं पहचानते, वो नया राक्षस को देखकर जो है भाई साहब आक्रमण कर देंगे और सारा जो है भेद खुल जाएगा कि तो कोई अनजाने व्यक्ति है जो लंका में प्रवेश कर चुका है। आगे लिखा है, सो मैं रात्रि के समय आने तो वो कहते हैं कि रात्रि समय की प्रतीक्षा मैं करता हूँ। सो मैं रात्रि के समय अपने ही वेश में एक साधारण सा बनकर राघव की कार्य सिद्धि के लिए लंका में प्रवेश करूंगा। यह निश्चय कर वीर हनुमान सीता के दर्शनों की उत्कंठा में सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। तो यहाँ पर भाई साहब अपने ही वेश में वो कहते हैं कि भाई मैं अपने वेश में ही लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। और यहाँ कोई विवरण नहीं मिलता है कि लंका में जाने से जो है हनुमान जी छोटे हो गए थे, वो छोटे होकर जो है लंका में प्रवेश करते हैं, राक्षस ने लंका आदि से युद्ध होता है। तो इस प्रकार का कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो है रात्रि की प्रतीक्षा जो है हनुमान जी के द्वारा की जाती है। अब कुछ रोचक तथ्य आपको सुनने को मिलेंगे। अब हनुमान जी के द्वारा लंका में प्रवेश किया जाता है, आपको इसमें ही सुनने को मिलेगा कि भाई साहब जो राक्षस थे ना वो भी स्वाध्याय किया करते थे, वो भी मंत्र पाठ किया करते थे, यहाँ पर सुनने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा लंका में प्रवेश किया जाता है। श्लोक है, परिविष्टिते सतवा संपन्नो निशाय मरुतात्मजा सहा महापथमस्ते मुक्त पुष्प विराजित महा। इस प्रकार महापरिक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी रात्रि के समय लंका में प्रविष्ट होकर उस विशाल राजमार्ग पर गमन करने लगे जिस पर खिले हुए पुष्प बिछाए हुए थे। तो यानी लंकापुरी में प्रवेश करते हैं और विशाल राजमार्ग जो बना हुआ था लंकापुरी के अंदर उस पर पुष्प बिछाए गए थे, उस पर गमन करने लगते हैं। आगे लिखा, उस रमणीक लंकापुरी में चलते हनुमान जी ने देखा कि कहीं तो गृहस्थों के भवन अठास के उत्कृष्ट नादों से निंदादित हो रहे हैं, यानी आनंदित हो रहे हैं, और कहीं कहीं वाद्य यंत्रों के घोषों से परिपूर्ण हो रहे हैं, यानी कि उच्च ध्वनि हो रही थी, संगीत बज रहे थे, नाद हो रहा था। उन राक्षसों के घरों में हनुमान जी ने यत्र तत्र मंत्रों का पाठ करते हुए राक्षसों की ध्वनि सुनी, यानी कि यत्र तत्र मंत्रों का पाठ करते हुए राक्षसों की ध्वनि भी सुनते हैं हनुमान जी वहाँ पर। आगे लिखा है,
तथा स्वाध्याय में नृत्य राक्षसों को भी देखा, यानी कि ऐसे राक्षस जो स्वाध्याय में नृत्य यानी स्वाध्याय कर रहे थे। अब वो स्वाध्याय भाई साहब वो वेदों का कर रहे हों या अपना किसी भी प्रकार का जो भी उनकी नीति बनाई हुई थी रावण के द्वारा चाहे उनके कर रहे हों, यानी कि वो स्वाध्याय में निरंतर यानी अपनी योजनाओं के ऊपर कार्य कर रहे हो, जो भी कार्य वो कर रहे हो, लेकिन हनुमान जी देखते हैं वो स्वाध्याय कर रहे हैं। आगे लिखा, नगर के मध्य सैनिकों की जो छावनी थी उसमें हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के अनेक उपचरों को देखा। इनमें से कोई दीक्षित गृहस्थ मुंडित सन्यासी के रूप में था, कोई जो है अर्ध नंगा था, यानी कि अर्ध कपड़े पहने हुए थे, कुछ ऐसे घूम रहे थे। आगे लिखा है, कुछ जो है वस्त्र आदि धारण किए हुए थे, कुछ जो है धनुषधारी, खड़गधारी, शस्त्रधारी, तोपधारी, मूसलधारी, उत्तम परिधों के हाथ में लिए हुए तथा अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले सैनिकों को भी हनुमान जी ने देखा। तो यहाँ पर देख रहे हो भाई साहब कौन कौन से अस्त्र शस्त्रों के साथ में जो है लंकापुरी की रक्षा हो रही है राक्षसों के द्वारा। धनुषधारी, खड़गधारी, शतग्निधारी, तोपधारी, शतग्नि, भुसुंडी यानी जिसको बंदूक आदि बोला जाता है, मूसलधारी, उत्तम परिधों के हाथ में लोहे के दंड, तलवार, गदे आदि ये युक्त उत्तम से उत्तम अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण वे राक्षस सैनिकों को हनुमान जी ने देखा। आगे चलकर हनुमान जी ने देखा कि रावण के आज्ञा अनुसार अनंतपुर के समक्ष सैनिकों का पहरा है। उस ग्रह को देखकर हनुमान जी ने स्वर्ण निर्मित द्वार वाले पर्वत के शिखर पर बसे हुए राक्षस राज रावण के उस महल को, जो श्वेत कमलों से परिपूर्ण, खाइयों से घिरा हुआ है और ऊंची चार दीवारी से अवशिष्ट था, देखा। भवन स्वर्ग के समान सुंदर एवं अलौकिक था। उस भवन में दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। जिस भवन के द्वार पर यानी कि भवन के अंदर दिव्य संगीत, यानी कि रावण भाई साहब अपना मगन होकर संगीत में मस्त सुन रहा था, ध्वनि हो रही थी उच्च स्वर में। और आगे हनुमान जी क्या देखते हैं, उस भवन के, उस राजमहल के सामने ही घोड़े ही नहा रहे थे, जहाँ घोड़ों पर पड़े आभूषणों की झंकार हो रही थी। जिस भवन के द्वार पर नाना प्रकार के रथ, यान, विमान, उत्तम नस्ल के हाथी और घोड़े, समान सुभूषित बड़े डील डोल वाले सफेद हाथी, चार दांत वाले तथा प्रफुल्ल तथा पशु पक्षियों से सुशोभित तथा सहस्त्रों महाबली और पराक्रमी राक्षस जिस राजभवन की रखवाली के लिए नियुक्त थे, ऐसे राजभवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। हनुमान जी के द्वारा रात्रि प्रतीक्षा की जाती है और लंका में प्रवेश किया जाता है। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं उनसे बार बार आकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। कल की कक्षा के अंदर हम देखेंगे कि हनुमान जी के द्वारा रावण के महल में प्रवेश किया जाता है और रावण के महल में प्रवेश होकर वहाँ की क्या क्या स्थितियाँ जो है हनुमान जी देखते हैं, वो कल की कक्षा के अंदर हम समझेंगे, जानेंगे। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।